गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद इंटेंशंस। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो देखिए आज मैं फिर आपके वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आज क्वेश्चन हमने सर्कल से और ट्रिग्नोमेट्री से, एक क्वेश्चन सर्कल का है, एक ट्रिग्नोमेट्री का। देखिएगा, कह रहा है शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट PQ एंड PR। टेंजेंट PQ एंड PR using triangles QOR and PQR and without doing any extra construction, prove that PQ and PR are equal in length। मतलब यही जो क्वेश्चन है, इसमें 2 ट्राइंगल लेने हैं, एक तो आपको लेना है QOR और एक लेना है PQR, और आपको ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, और उस बिना एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किए आपको ये बताना है कि ये जो है लेंथ में इक्वल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का सर्कल का। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा कि जो हमारे पास ट्राइंगल QOR है, इन ट्राइंगल QOR में जो OQ है, OQ इक्वल OR क्या है? रेडियाई है, सर्कल की रेडियाई है। अब जब रेडियाई है ट्राइंगल QOR में, 2 साइड बराबर हैं, तो अपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर है। OQR, भाई जो OR के अपोजिट है या OQ के अपोजिट, ये लिख दो ORQ, और OR के जो अपोजिट है वो OQR। ठीक है। इफ साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल इक्वल। और भी अलग लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हमारे पास ये हो गया ORQ और QOR, ORQ और OQR हमारे पास इक्वल हो गए। ठीक है। अब क्या है कि जो एंगल हैं इन्हें हमने X मान लिया। क्या मान लिया? X मान लिया इन एंगल को। 1 2 भी मान सकते हैं आप। अच्छा, अब आप लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि OR जो है, OQ जो है, OQ परपेंडिकुलर क्या होता है? PQ। ठीक है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो जो हमारा OQP एंगल है, OQP जो एंगल है वो किसके बराबर है? 90 के बराबर है। और जो OQP है वो 2 एंगल में डिवाइड हो रहा है। एक एंगल है हमारा OQR और एक एंगल है हमारा क्या? RQP, एंगल RQP। ये हो गया बराबर किसके? 90 के। यहां से अगर मैं एंगल RQP की वैल्यू निकालता हूं, एंगल RQP की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो हो जाएगा 90 माइनस OQR। OQR की जगह हमने क्या मान लिया बेटा? हमने X मान लिया। इसे आप फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब इसी तरह से आप, अब देखिए इसी तरह से सिमिलरली भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिख कर, या चलिए यहां कर देता हूं। अब इसी प्रकार से, इसी तरह से देखिएगा, हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं कि जो हमारा
आर पी है, मतलब ओ आर जो होगा सिमिलरली आप लिखेंगे सिमिलरली ओ आर जो है परपेंडिकुलर है बेटा आपके पी आर पर, है ना। ओ आर जो है पी आर पर परपेंडिकुलर, वही चीज यहाँ पर लिखना है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पर जो ओ आर पी होगा, एंगल ओ आर पी, वो भी क्या होगा 90 होगा। ओ आर पी को हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या, ओ आर क्यू, है ना, ओ आर क्यू प्लस क्या पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 90 आ गया। यहां से जो पी आर क्यू है उसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे बेटा 90, ये उधर रिवर्स मतलब जाके इसका साइन चेंज हो गया, लेफ्ट से राइट में गया तो ओ आर क्यू। अब ओ आर क्यू और ओ क्यू और बराबर थे, जिसे एक्स माना था ये भी एक्स हो गया, इसे हमने सेकंड मान लिया। क्या मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। अब देखिए यहां पर भी 90 माइनस एक्स सेकेंड में, यहां पर भी 90 माइनस एक्स फर्स्ट में, आर क्यू पी में। आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका आर क्यू पी है वो बराबर हो जाएगा आपके पी आर क्यू के, जो आपका आर क्यू पी है वो बराबर हो जाएगा पी आर क्यू के। और अब वही वाली बात है कि एंगल बराबर है, तो जो इनके अपोजिट साइड है पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ये इस तरह से सॉल्व हो जाए। देखिए मेरे हिसाब से 2 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं था, मैंने जो प्रीवियस ईयर उससे लिया, मेरे हिसाब से 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल का क्वेश्चन था, 2 नंबर का है बट मेरे हिसाब से 2 का नहीं 3 का होना चाहिए था, ये बड़ा क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है एक यूनिट सर्कल शोन बिलो विथ सेंटर ओ। यूनिट सर्कल का मतलब हो गया बेटा कि जो रेडियस है वो उसका 1 होगी, जो रेडियस है ये वाली ओ एम वो 1 है बेटा। कह रहा है टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन, टेंजेंट ए बी, ये टेंजेंट ए बी है, इज ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट एम सच दैट जो एम ओ बी एंगल है, ये रहा एम, देखिएगा ये रहा एम ओ बी जो है वो बीटा के बराबर है, किसके बराबर है, बीटा के। और आगे बोला है ओ ए जो है, जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के, मेरे बनाने में थोड़ा सा वो आया मगर ये परपेंडिकुलर है ओ बी के। कह रहा है राइट ओ बी के, राइट द एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ ओ बी, ओ ए और ए बी। अब ये एक्सप्रेशन आपको बताना है कि जो ओ ए की लेंथ, मतलब ओ ए की लेंथ क्या होगी, ओ बी की क्या होगी और ए बी की क्या होगी। चलिएगा देखते हैं, ठीक है। देखिएगा अब हमें ओ बी निकालना है, क्या निकालना है हमें, ओ बी। हम ट्राइंगल ले रहे हैं ओ एम बी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ एम बी। देखिएगा इन ट्राइंगल ओ एम बी, भाई हमें कुछ गिवन तो है ही नहीं, हमें तो कुछ गिवन ही नहीं है, बस हमें बीटा पता है, 90 पता है, ये इस पेपर उसी हिसाब से हमें निकालना है लेंथ। देखिए बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ना। आगे यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। यहाँ ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है ना। हमें निकालना है ओ बी, यहाँ पर हमें ये एंगल गिवन है, इसका पता नहीं, तो हम इस एंगल के थ्रू जब ये वाला एंगल लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस नो चेंज, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम देखिएगा हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, कॉस, क्या लगाएंगे, कॉस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस बीटा। कॉस बीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हम ओ एम ले लेंगे, ओ एम, क्या ले लेंगे, ओ एम, और ओ एम ले लेंगे, और हमें फिर क्या है, बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ बी।
तो ये हो जाएगा हमारा। अब ओ एम हमारे पास कितना है, कॉस बीटा, ओ एम की वैल्यू 1 है, ओ भी हमें निकालना है। तो ये अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ओ बी बराबर आएगा बेटा 1 अपॉन कॉस बीटा। 1 अपॉन कॉस बीटा का मतलब जो ओ बी है वो बराबर आ जाएगा 1 अपॉन सेक कॉस बीटा का मतलब सेक बीटा। ये ओ बी आ गया, क्या आ गया, ओ बी आ गया। ठीक है, देखिए किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि हम साइन भी ले सकते थे ओ बी निकालने के लिए, बट यहां पर हमें एम बी ये कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ओ एम का हमें वैल्यू गिवन है 1 यूनिट, इसलिए हमने इसे लिया है। ठीक है, शायद आपके दिमाग में ऐसा डाउट हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे तो हमारे पास ओ बी आ गया सेक बीटा। अब हमें निकालना है ओ ए बेटा। क्या निकालना है, ओ ए। आप देखिए ये रहा ओ ए,